की तबाही 76 मिनट दूर। चीन की बर्बादी 76 मिनट दूर। नक्शे से 76 मिनट में मिटेगा चीन। चीन के खात्मे का 76 मिनट वाला प्लान। 76 मिनट के फेर में फंसा चीन। चीन की चिंता बढ़ाने वाली आसमानी गर्जना। चीन के पास उड़ा अमेरिकी जहाज। चीन के शंघाई शहर के पास अमेरिकी जहाज की गर्जना। चीन से महज 76.5 किलोमीटर दूर थे अमेरिकी जहाज। अमेरिकी जहाज के उड़ान भरने से तिलमिलाया चीन। जहाज की गर्जना सुन बौखलाया चीन। क्या चीन के खात्मे का टाइम आ गया है? क्या 76 मिनट में खत्म हो जाएगा चीन? जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन के अंदर अमेरिका का खौफ कुछ इस कदर है कि चीन से महज कुछ किलोमीटर दूर जब अमेरिकी जहाज ने आसमान में उड़ान भरी तो चीन टेंशन में आ गया। चीन को लगा कि वो तो अब गया। महज 76 किलोमीटर का फासला था और चीन की जान आफत में थी। क्या है पूरा मामला? क्यों 76 मिनट के सदमे में है चीन? आगे हम आपको बताएंगे पूरी तफसील से। कि चीन को लेकर अमेरिका ने आर पार का मूड बना लिया है। दो तस्वीर आप देखिए। अमेरिका लगातार चीन के अलग अलग इलाकों में उसके सीमा के आसपास उड़ान भरता दिखाई दे रहा है, जिससे चीन डरा हुआ है। चीन को अमेरिका का ये साफ संदेश है कि चीन अपनी मनमानी बंद करे। दरअसल चीन के शंघाई तक अमेरिकी लड़ाकू विमानों की उड़ान से ये साबित हो चुका है कि दोनों देशों का तनाव कभी भी विस्फोटक हो सकता है। प्रीति जी बिल्कुल सुनीता, और इस वक्त हम आपको बता दें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंघाई तक अमेरिकी उड़ान की, दूसरी चीन को अमेरिका का संदेश। इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका चाइना के ऊपर बौखलाया हुआ है, वो इन आप जो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो सैनिक वायु उड़ान है, उससे ये पता चलता है कि इस वक्त अमेरिका इतना बौखलाया हुआ है कि जैसे ही वो चीन को किसी भी मुद्दे पर नहीं छोड़ना चाहता। घेराबंदी हो वो अलग बात है, लेकिन किसी भी छोटे से छोटे मुद्दे पर वो चीन को घेरने से बाज नहीं आ रहा। लगा कि ये युद्ध की मुनादी तो नहीं। क्या है पूरा माजरा? चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल हुआ ये कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान 2 दिन पहले पूर्वी चीन के शंघाई के करीब पहुंच गया। शंघाई से अमेरिकी विमानों ने करीब 76 किलोमीटर पास तक उड़ान भरी। इस उड़ान से चीन में तहलका मच गया। हाल ये हो गया कि चीन के पसीने छूट गए, क्योंकि जिन अमेरिकी विमानों ने चीन के करीब उड़ान भरी थी, उन्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान माना जाता है। चीन और अमेरिका के रिश्ते जिस मोड़ पर पहुंच चुके हैं, वहां से कुछ भी मुमकिन है। चीन को भी पता है कि अमेरिका से बातचीत के तार टूट चुके हैं और इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। हुआ भी ठीक वैसा ही। शंघाई के करीब जैसे ही अमेरिका के P-8 रोधी लड़ाकू विमान और एक EP-3E टोही विमान ने उड़ान भरी, चीन का दिल दहल गया। ये उड़ान की दहशत इतनी थी कि चीन का समूचा रक्षा तंत्र हिल गया। दरअसल अमेरिका के लड़ाकू विमान इससे पहले चीन के इतना करीब नहीं आए थे और जिन विमानों ने चीन की सीमा के पास उड़ान भरी थी, उन अमेरिकी विमानों की ताकत का लोहा दुनिया मानती है। अमेरिका के इस कदम से चीन दहला हुआ है। चीन को डर है कि अमेरिका की ये उड़ानें कहीं युद्ध का उद्घोष साबित ना हो। चीन की चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो इस वक्त दुनिया के गुस्से की जद में है। उसके दोस्त तक उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, और तो और उसने आसपास के देशों से इतनी दुश्मनी बढ़ा ली है कि किसी को चीन से अब कोई हमदर्दी नहीं। मतलब चीन पर अगर अमेरिका ने बम दागे या मिसाइलों से हमला किया तो चीन का 76 मिनटों में घुटने पर आना तय है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों से चीन के दहलने की वजह साफ है। P-8 लड़ाकू विमान को दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान माना जाता है।
खबरों के मुताबिक ये विमान रविवार को शंघाई से 76.5 किलोमीटर की दूरी पर आ गया था। इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि अमेरिकी नौसेना के P-8A पनडुब्बी रोधी विमान और EP-3E टोही विमान ताइवान के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। ये हवाई क्षेत्र चीन के जेजियांग और फ्यूजियान समुद्री तटों के पास है और इन दोनों समुद्री तटों के पास ही चीन का शंघाई शहर है। जाहिर है, दो महाशक्तियों के बिगड़ते रिश्ते तो दुनिया देख रही है, लेकिन रविवार को दुनिया ने अमेरिका की वो उड़ान देखी जिसे चीन के लिए अल्टीमेटम माना जा सकता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि चीन की घेराबंदी में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हाल ही में शंघाई के करीब हुई अमेरिका की उड़ानें चीन को चित करने के प्लान का हिस्सा है। अब चीन को इंडोनेशिया ने दिखाई आंखें। अब इंडोनेशिया ने दी चीन को चुनौती। चीनी समंदर में इंडोनेशिया का दाम। इंडोनेशिया की युद्धाभ्यास से टेंशन में चीन की चिंता बढ़ाने वाला 24 युद्धपोतों वाला अभ्यास। जिस समंदर के हिस्से को चीन अपना समझता है, वो समंदर में उथल-पुथल मच गई है। जिस समंदर पर चीन अपनी दादागिरी दिखाता है, उस समंदर के हिस्से में चीन को बड़ी चुनौती मिली है और ये चुनौती इंडोनेशिया ने कुछ इस तरह से दी। इंडोनेशियाई नेवी की ये मिलिट्री एक्सरसाइज चीन के गाल पर किसी थप्पड़ की तरह पड़ी है। साउथ चाइना सी में चीन अपनी हेकड़ी दिखाता रहा। चीन को लगता है कि उसकी ताकत से तमाम छोटे देश डर जाएंगे, लेकिन इंडोनेशिया ने चीन के दावे वाले समंदर में ही चीन को आईना दिखा दिया। इंडोनेशिया ने बता दिया कि चीन की हेकड़ी का टाइम अब खत्म हो चुका है और समंदर का दादा बनने की चीन की ख्वाहिशों के दफन होने का टाइम आ गया है। चीन की टेंशन बढ़ाने वाला इंडोनेशिया का युद्धाभ्यास नटवा द्वीप के पास किया गया। ये वही इलाका है जिस पर चीन अपना दावा ठोकता है, लेकिन इस बार इंडोनेशिया ने डंके की चोट पर और चीन से डरे बिना अपनी नेवी को यहाँ उतारा है। इंडोनेशिया नेवी ने करीब 4 दिन तक यहाँ 24 युद्धपोतों को उतारकर बता दिया कि चीन की दादागिरी साउथ चाइना सी में अब नहीं चलेगी। इंडोनेशिया की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से चीन हत्थे से उखड़ा हुआ है। चीन से बेखौफ इंडोनेशिया ने वो कर दिखाया जिसकी जरूरत काफी दिनों से महसूस की जा रही थी। चीन का सपना साउथ चाइना सी पर राज करने का है, लेकिन इंडोनेशिया के 24 युद्धपोतों ने चीन के सपने को चूर चूर कर दिया। इंडोनेशिया ने साउथ चाइना सी में न केवल 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर उतारे, बल्कि 4 एस्कॉर्ट वेसल की नुमाइश भी कर डाली। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया की सेना ने यहाँ समुद्र और जमीन पर हमले की क्षमता को भी आजमाया। जाहिर है, इंडोनेशिया की इस मिलिट्री एक्सरसाइज को देखकर चीन आग बबूला है। दरअसल साउथ चाइना सी के जिस नटवा द्वीप पर इंडोनेशिया नेवी का युद्धाभ्यास हुआ, उस द्वीप पर चीन अपने कब्जे का दावा करता है। नटवा द्वीप पर अपना दावा पुख्ता करने के लिए चीन हर हथकंडे अपनाता है। इस द्वीप पर अपने दावे के लिए चीन मछुआरों को भी हथियार बनाता रहता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे इंडोनेशिया जैसे देश ने आईना दिखाया है और बता दिया है कि साउथ चाइना सी में उसकी अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। चीन को काउंटर करने के लिए इंडोनेशिया ने अपना सारा फोकस अब साउथ चाइना सी कर लिया है। इंडोनेशिया को पता है कि चीन इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है और उससे पंगा लेने का ये बढ़िया मौका है। यही वजह है कि नटवा द्वीप के आसपास इंडोनेशिया ने अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है और अब वो चीन को चुनौती देने की हद तक आ गया है।